हेलो दोस्तों। तो हम आज आए हैं भीमबेटका एमपी में भोपाल से 45 किलोमीटर दूर भारत की सबसे प्राचीन इतिहास की और मानव निर्मित कुछ जगहों में से ये सबसे पुरानी जगह है। तो फाइनली हम अपने क्लिक्स और सीनियर के साथ यहाँ पहुँच गया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ का मौसम, दूसरी हम अपने इतिहास को, अपने आप को जानने के लिए आए हैं। तो आप बने रहें लास्ट तक और देखें यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी और खूबसूरत सी पेंटिंग्स जो लगभग आज से 15 से 30 हज़ार साल पहले इंसानों ने बना दी और उनका आज भी कलर नहीं गया है, जबकि वो नेचुरल कलर से बनाई गई, प्राकृतिक और वनस्पति के कलर से, कि कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली। इवन आजकल वाली भी उसका कलर उड़ जा रहा है, लेकिन इनका कलर देखो कि 30,000 साल बाद भी ये है जैसे कि जैसे बनी हुई है। इसके चारों ओर घना जंगल हैं, अत्यधिक हरियाली वाला एरिया है और चट्टानी भूभाग हैं, पथरीली चोटियां हैं जिसके अंदर छिपी हैं ये बड़ी खूबसूरत सी गुफाएं। वैसे तो यहाँ पर 700 प्लस गुफाएं हैं, लेकिन जो मेन गुफाएं हैं जो बड़ी बड़ी हैं और जिनमें हर चीज़ में बहुत सारे इमेजेस वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं, बना रखे हैं हमारे पूर्वजों ने, वो केवल 15-16 हैं, जो मतलब जहाँ पे इन्होंने उसको एक तरह से श्रीलाय का वो बोर्ड वगैरह दे रखा है। बाकी तो बहुत सारी गुफाएं हैं, अगर ये आप 5 या 10 दिन भी घूमो तो सबको देख नहीं पाओगे। लेकिन ये कुछ खास है जो बड़ी थी और रहने के लिए अभी भी ऐसा है कि रह सकते हो, इस टाइप की दिखाता हूँ। ये गेट है, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गेट है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने गेट बना रखा हो और आप उसके अंदर से जा रहे हो। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे, और ये आप फोटोग्राफ खींचने का भी ले सकते हो ये पॉइंट। ये गुफाएं हैं छोटी छोटी सी, और इसमें आप छुप भी सकते हो और रह भी सकते हो, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से। ऐसा लगता है कि आप कहीं 15,000 साल पहले चले गए हो किसी और। वहाँ पे सोचो कि ऐसी जगह पे आप रह रहे हो, आपके पास कोई जानकारी नहीं है। और वैसे ये भीमबेटका महाभारत के भीम से लिया गया नाम है। कहते हैं कि महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तब उन्होंने यहीं पे काटा था। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी हिरण वगैरह की इन्होंने ड्रॉ कर रखी है। और ये एक हॉलीवुड मूवी में आता है ना, अवनत के प्याले, ये देखो ये प्याले बना रखे थे इन्होंने, बहुत अच्छे थे। और ये पीछे का नज़ारा। और अब हम चलते हैं आगे, इसको पीछे छोड़ के। ये सेलाश्रय नंबर 1 था, और ये इसके ऊपर रहने का भी है। मैं भी इसके ऊपर रहते होंगे जो इनके लीडर वगैरह रहे होंगे, ताकि नीचे जानवरों का खतरा रहता है लेकिन ऊपर जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं रहता है। ये पहला सेलाश्रय आ गया है। और ये देखो, मतलब आप कहीं पे भी रह सकते हो, इतनी छाव है नेचर से, बारिश वगैरह से। और ये थोड़ा हाइट में है तो यहाँ से आप ऊपर चढ़ के नज़र भी रख सकते हो। और चूंकि ये यहाँ पे पेड़ कम हो जाते जंगल से, तो थोड़ा जंगली जानवरों का डर भी कम रहता है। और बाकी चारों तरफ बहुत ज़्यादा जंगल हैं, और इसके अंदर इतने मतलब गुफाएं हैं कि आप छोटे छोटे परिवार रह सकते थे। और एक बड़ा परिवार भी रह सकता है, क्योंकि शायद वहाँ पे कबीले टाइप चलते थे तो बड़ा परिवार रहा होगा। और यहाँ पे इन्होंने इतिहास की जानकारी के लिए बहुत सारे बोर्ड लगा रखे हैं, तो आप घूमते हुए उन बोर्ड को पढ़ के कम से कम आपको जानकारी मिल जाती है। क्योंकि बिना जानकारी के तो ये केवल पत्थर ही हैं, आप कहीं पे भी जाओ पत्थर ही रहेंगे। लेकिन इस जानकारी से आप कोरिलेट करके उस टाइम में आप अपने आप को ले जाके सोच सकते हो कि उस टाइम मानव की जो रहने का कितना मुश्किल से दौर रहा होगा, उसमें भी वो सरवाइव कर गए और खुशी खुशी। आज हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन तब भी हम दुखी से होके घूमते। लेकिन इनके पास कुछ ना था, ये भी नहीं था कि हम घर बना सकते बस। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स, जब इनको टाइम मिलता होगा, या इनके बच्चों ने जिन्होंने भी ये बनाई, लेकिन इनका कलर नहीं गया। आज भी ये इनका कलर देखोगे आप तो एकदम जैसे इन्होंने बनाई होगी। थोड़ा बहुत समय के साथ धुंधला ज़रूर हो गया होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई 15 से 30 हज़ार साल तक कोई पेंटिंग जो बारिश, हवा, नमी और सब को झेलने के बाद भी ऐसी हैं, तो सोचो कि उनकी टेक्नोलॉजी या उनका ज्ञान कितना एडवांस रहा होगा। ये जो सेल चित्र हैं आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रुप में हैं, और ये सारे जानवरों के हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग मतलब नेचर प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, और प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट करके रहते थे। ये देखो
देख लो कौन है, बहुत प्यारा बना रखा है। आज भी हम बनाते हैं, जब बच्चा होता है तो सबसे पहले इसी टाइप के इमेज वगैरह ड्रॉ करता है, और उस टाइम भी इन्होंने शायद बच्चों ने ही बनाया हो ये इमेज। और ये हम आगे चलते हैं, ये छाव और सेम वही गुफाएं, और उनके ऊपर सेल भित्ति चित्र बना रखे हैं, और इनको बचाने के लिए ये इन्होंने बैरिकेड्स बना रखे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ें दिखानी है। और अब हम हमारी टीम के साथ आगे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हम पांचों अलग अलग स्टेट से हैं। और चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया व्यू पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से प्लेन का। यहाँ से आप मैदानी प्रदेश एकदम देख सकते हो, और शायद उन्होंने भी इसको इसी तरह से यूज़ किया होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये छोटा सा गुफा है कि यहाँ पे एक तरह से गार्ड भी लगाई जा सकती है, जो बार बार जैसे मोर्चे की तरह या ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह यहाँ से ऊपर चढ़ के वो देख सकता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से भी एक व्यू पॉइंट है। बाकी आज के टाइम में आप यहाँ से खूबसूरत फ़ोटोग्राफी खींच सकते हो, बड़ा प्यारा सा देखो बहुत ही। और ख़ासकर इस मौसम में, सावन में स्पेशली, बहुत जब हरियाली हो तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बड़ा प्यारा सा नज़ारा। बाकी आप एक बार जाके वहाँ पे देख के आओगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि कैमरा है और इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन आँखों की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और लो, अब हम आ गए हैं सेलाश्रय नंबर 8, 9 के पास। ये सबसे बड़ा यहाँ की गुफाओं में मैंने जितनी भी देखी थी तो ये सबसे बड़ी गुफाएं थी। 2 आमने सामने बहुत इलाका है, और इसमें कम से कम 100 आदमी आराम से सो सकते हैं, रह सकते हैं। और ये बहुत नीची भी है, तो केवल सोने के लिए काम आ सकती हैं, या बैठ सकते हो, खड़े होकर आप इसमें चल नहीं सकते हो। लेकिन ये बहुत साइज़ में बड़ी है, और अभी इसमें चमगादड़ वगैरह रह रहे थे, जैसे ही मैं अंदर गया उड़ गए। लेकिन बड़ा मज़ा सा आया यहाँ पे, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी अच्छे से आते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे आप फील कर सकते हो कि ये एक छत है, प्रकृति ने बनाई हुई एकदम प्यारी सी छत बना रखी है। इसके पास में पानी भी है। यहाँ पे 2 पानी के पॉन्ड से छोटे छोटे से पत्थरों के बीच में ही जो ऊपर से पानी आ रहा हो वहाँ से भर सकता है। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप सो रहे हो, पास में उठे, पानी पिए, फिर सो गए। तो ये देखो, बस इतनी सी हाइट है इसकी, बैठे बैठे जा सकते हो, लेकिन आराम से बैठ सकते हो, सो सकते हो, इस टाइप के लिए। और ये ऊपर भी है सोने का, मैं भी यहाँ पे इनके लीडर वगैरह सोते होंगे, जिनको ज़्यादा खतरा था या वो अपना आपको जहाँ ज़्यादा सेफ रखना चाहते होंगे वो ऊपर सोते होंगे। जो क्योंकि हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं क्लास सिस्टम रहा था, कोई ना कोई तो उसको डोमिनेट कर ही रहा होगा, तो जो डोमिनेटिंग वर्ग है वो ऊपर सोया होगा। और ये देखो अंदर का नज़ारा, जो सामने वाली गुफा का, और यहाँ पे पानी वगैरह का भी था अंदर। और फाइनली हम आगे चलते, आपको कुछ आगे दिखाते हैं। तो एक बार ज़रूर आइएगा आपको कि अपने खुद के इतिहास को जानने के लिए, कि हम कहाँ से आए, आज क्यों हम इतने दुखी हैं, जबकि हमारे पास कभी कुछ ना था। तो ये देखो, यहाँ पर भी किसी ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़ा रहा जाता है, लेकिन किसी ने तब भी हाथी, घोड़े और इनके इमेजेस बना रखे हैं, फ़ोटोज़ बना रखे हैं, और बहुत प्यारे बना रखे हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब बस ऐसे ही, एक होता है कि केवल इमेज को आपको सोच के देखना पड़ता है ये किसका है। एक होता है कि आप जैसे ही आपने देखा आप पहचान जाते हो कि ये हाथी है, ये घोड़ा है। ये देखो हाथी का एकदम क्लियर कट देखते ही आप पता चल जाता है कि ये हाथी है, ये घोड़ा। इस टाइम से मतलब उनमें स्किल भी था कि कोई इमेज बना रहा होगा तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मिलता जुलता इमेज बना दिया, आप पहचानते रहो। और ये देखो यहाँ पे पानी भर रखा है, और ये ऊपर से ही आ रहा है, तो पानी पी भी सकते हो, और पहले पीते ही रहेंगे। और अब हम चलते हैं शेल्टर नंबर 12 की तरफ। यहाँ शेल्टर थोड़ी तितर बितर सी है, या नंबरिंग ऐसे दे रखी है कि कभी 8 आ जाती, कभी 12 आ जाती, कभी फिर 9 आएगी, इस टाइप से। लेकिन ये 12 है, और ये थोड़ी छोटी थी लेकिन बड़ी प्यारी थी, क्योंकि इसके सामने थोड़ी सी जगह, आमने सामने 2 शेल्टर थे और बीच में थोड़ी ओपन जगह थी, और बड़ी प्यारी सी लगती है। और अब हम आ गए 13 की तरफ। और यहाँ पे ये कुछ दीवारें हैं, शायद बहुत पुरानी रही होगी, कच्ची टाइप ईंटें थी, मतलब थोड़ी पक्की टाइप ईंटें, लेकिन कच्ची ईंटों का जैसा उन्होंने दीवार बना रखी थी, या कोई स्टैंड बनाया होगा उसमें भी बैठने वगैरह का। तो ये केवल अवशेष बाकी है इसके। और ये देखो छत,
ऐसा लगता है कि प्रकृति की छत, आपको प्रकृति आपकी रक्षा कर रही हो, और बाकी किसी ने ढूंढा होगा और फिर ये रहने आए होंगे अपने कबीले के साथ। और ये देखो, बहुत प्यारा नज़ारा होता है जब हम अपना इतिहास को आज के इतिहास या आज जो समय चल रहा है उससे मिला के देखने में, और वहाँ से जब आप सोचोगे तो बड़ा और अजीब सा आनंद सा आएगा कि हाँ, वाकई में इंसानों ने विकास किया है, और विकास के साथ कुछ अच्छाई कुछ बुराई दोनों आती हैं, क्योंकि ये दोनों भाई बहन की तरह हैं कि एक आएगा तो दूसरा अपना आप फ्री आएगा। और ये देखो, और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार ने बहुत सारी यहाँ सुविधाएं वगैरह बना रखी, रोड और रास्ते, तो थोड़ा आराम से, मतलब आप चप्पल में भी चल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि शूज ही पहनोगे तभी आप चलोगे। तो रास्ते अच्छे बना रखे हैं। और ये देखो ऊपर की तरफ, मतलब इनके लेयर्स है कि नीचे अलग हैं, थोड़ा और ऊपर हैं। ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल हालात हो सकती है, तो आप ट्राई ना करें, लेकिन अलग अलग लेयर में है सोने का, कि थोड़ा ऊपर अलग है नीचे अलग है। एक ही, मतलब एक ही गुफा या एक ही पहाड़ है, एक ही पत्थर है जिसके अलग अलग स्टेजेस में है सोने का। और हर जगह ये देखो इमेजेस वगैरह बना रखी हैं। तुम्हें भी जब फ्री टाइम रहा होगा, जैसे बारिश आ रही लगातार, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो यह इनके बच्चों ने बहुत अच्छी सी इमेज पेंटिंग वगैरह कर रखी है। और यहाँ से खुदाई में बहुत सारे औजार भी निकले हैं जो शिकार करने के थे, छोटी मोटी खेती करने और डेली वाले लकड़ी के औजार थे जो वहाँ पे रखे हुए थे। उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं थे, बाकी आप जाके देख सकते हो। और इनकी उन औजारों से हमें पता चलता है कि उनकी जीवन शैली क्या है, कि वो शिकार भी करते थे, वो खेती भी करते थे, और परिवार के साथ भी रहते थे। बाकी यहाँ और भी बहुत सारे, ये देखो पॉन्ड्स में बता रहा था ना कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए जैसे छोटे छोटे से पानी के, जहाँ से पानी भी पिया जा सकता है, और वो पीते भी होंगे, इनका यूज़ करते होंगे। यहाँ पर जितने भी ये इमेजेस और पेंटिंग बना रखी है, वो मेनली तो लाल और सफ़ेद रंग उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें हरे और पीला रंग भी डाल रखा है, जो उसकी और खूबसूरती बढ़ा देती हैं। और ये ज़्यादातर पेंटिंग थी शिकार खेलने की, नृत्य की, घुड़सवारों की, हाथी सवारों की, पशुओं की लड़ाई, मधु संग्रह, शरीर सज्जा, मुखौटों और विभिन्न जानवरों का आदि का चित्रण कर रखा। आप सोचो कि उस टाइम भी उनके पास ये सारी चीज़ें थी, 30,000 साल पहले, 15,000 साल पहले। सारी इमेजेस अलग अलग समय की है, लेकिन मिनिमम 15,000 साल पहले की है। तो आप ये मान के चलो कि 15,000 साल पहले भी उनको पता था कि हाथी की सवारी कैसे की जाती है, घोड़ों की सवारी कैसे की जाती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो एकदम केवल जंगली या रहे हैं, लेकिन बहुत सालों से हमारी मानव सभ्यता विकसित होती आई है, और आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। यहाँ जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो कलर यूज़ किया गया, वो मैंगनीज, हेमाटाइट, मुलायम लाल पत्थर और कास्ट कोयले को मिलाकर तैयार किए गए रंग थे, और आज भी ये वैसे ही हैं, बस समय के साथ थोड़े से फीके पड़ गए, लेकिन अभी भी वो क्लियर कट दिखते हैं। यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स है वो अलग अलग समय में बनाई गई है, मतलब एक ही दीवार पे कुछ पेंटिंग जिनका कलर बहुत अच्छा है वो बाद में बनाई गई हैं, कुछ उनके पीछे छुपी हुई हैं, या उन्हीं को थोड़ा एलोब्रेट किया गया, बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, तो वो थोड़ी पुरानी सी हैं। तो उनको अलग अलग काल में, जैसे पूर्व पाषाण काल में जो जानवरों के चित्र थे, जैसे भैंस और सूअर के, ज़्यादा उन्होंने हरा कलर यूज़ किया गया था, वो पुराने हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल में कांटेदार भाले, नुकीली छड़ियाँ, मतलब तीर कमान आदि के इमेजेस, और बाकी जो जानवरों के पिक्चर तो थे ही। और इनमें मृत पशु को ढोते पुरुषों का भी कुछ एक आध पेंटिंग थी, और वो बड़ी अच्छी सी लगती है। बाकी ताम्रकाल में, आदि ऐतिहासिक काल, मध्य युगीन में, अलग अलग समय में अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई। बाकी आप वहाँ पे जाओगे, इनका जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे आप जो वहाँ पे एक सामने जाके देखोगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। एक यहाँ पे ये ऊपर बहुत प्यारी सी गुफा थी, पहले मैं सोच रहा था चला जाऊँ सेवन के साथ, और लेकिन फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन फिर जब जाने लगा, ये देखो घोड़े पे बैठा हुआ आदमी, एकदम प्यारा सा लग रहा ना। और फिर मैं फाइनली मैंने कहा चलो ऊपर जाके देखना चाहिए कि क्या है, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब आएंगे। तो फाइनली ऊपर आया तो ये देखो सोने के लिए, और यहाँ पे ऊपर अपने आप में खुला एरिया है, तो यहाँ पे इनके लीडर के रहने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो ज़्यादा निगरानी रख सकता है, और
ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है कि कोई जानवर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो अपने अपने, चलो हम समय का कंफर्म तो नहीं कह सकते क्या चलता हो, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते और अंदाज़ा यही था। ये देखो बहुत सारे इमेजेस बना रखे कि इतने लोग एक साथ रहते थे, एक तरह से फैमिली का ये सिंबल हो सकता है कि वहाँ मिक्स में फैमिली रहा करती थी। और फाइनली हम गेट के बाहर की तरफ चलते हैं। वही इसको गेट ही कह सकते हैं क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। और इतना बड़ा प्यारा सा गेट जैसे किसी किले का गेट हो, फिर क्या पता उस टाइम कभी रहा भी हो और वो धीरे धीरे टूट गया हो, हम नहीं कह सकते। और ये अवनत के प्याले एक बार फिर देख लो, ये भी किसी ने उस टाइम इस पत्थर को खोद के ये प्याले बनाए गए अपने आप में, कि उनके पास ये भी थी कि वो पत्थर को भी खोदते थे। और बड़ा प्यारे से एकदम राउंड से, सोचो 30,000 साल पहले पत्थर को एकदम राउंड में काटना अपने आप में। यहाँ पे एक प्राचीन वैष्णवी माता का मंदिर है, ये भी बहुत बड़ी गुफा के अंदर है। मूर्ति प्राकृतिक और पत्थर की है, लेकिन समय के साथ किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ करके थोड़ी तोड़ दी, लेकिन आज भी वो पुरानी मूर्ति है। और जब भी आप जाओ एक बार प्राचीन वैष्णवी माँ का दर्शन जरूर करें और आशीर्वाद जरूर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो इन्होंने यहाँ पे घर वगैरह बना रखे हैं और यहाँ पे एनी टाइम हवन और अनुष्ठान वगैरह चला रहता है। ये उनके पुजारी वगैरह के रहने का स्थान था। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।